नाजरीन, दुनिया भर में बसने वाले लोग अपने रंगो नस्ल, रहन सहन और माजी के हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हर कौम अपनी एक जुदागाना पहचान और तारीख रखती है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला, और आज हम इस सिलसिला में बर्रे सगीर की एक नडर और जंगजू कौम यानी गक्खड़ कौम की तारीख के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के खित्ता पोठोहार, हजारा और कश्मीर पर 750 साल तक हुक्मरानी करने वाली अजीम गक्खड़ कौम की इब्तिदा के बारे में 3 रिवायात पाई जाती हैं। जैनन के मुताबिक गक्खड़ असलन यूनानी हैं और इनका ताल्लुक सिकंदर आजम की नस्ल से है। बहुत से गक्खड़ अपने आप को सिकंदर आजम की औलाद मानते हैं, जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जनरल कंगिंगम बयान करते हैं कि गक्खड़ यूपी सेथीन के औलाद हैं जो पहली सदी ईस्वी में हिंदुस्तान आया। जबकि तीसरी और निस्बतन ज्यादा हकीकत पसंदाना रिवायत के मुताबिक गक्खड़ कौम का असल वतन ईरान है। गक्खड़ कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने आप को क्यानी कहलवाते हैं। आइए जानते हैं कि गक्खड़ अपने आप को क्यानी क्यों कहलवाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। गक्खड़ कौम की ईरान के इलाके क्यान पर एक तवील अरसा हुक्मरानी रही। बाज लोगों की राय में इसी इलाके की वजह से गक्खड़ अपने आप को क्यानी कहलाते हैं, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। क्यानी पहले मुतारफ हुए और उनकी निस्बत से वो इलाका क्यान कहलाने लगा। अब सवाल पैदा होता है कि लफ्ज क्यानी कहां से निकला। नाजरीन, कदीम ईरानी पहलवी जुबान में कै का मतलब रासबाजी और नेकी है। ईरानी तारीख के एक दियोमालाई शहनशाह जमशेद के बेटे फरीदून ने अपने नाम के साथ लफ्ज के का पहली बार इजाफा किया और अपना नाम के फरीदून रखा और इसी नाम से मशहूर हुआ। उसके बाद रोबन तैमासिब के और सुल्तान के बाद मशहूर हुए। इस लफ्ज के की निस्बत से क्यानी और क्यान मशहूर हुए। क्यानी खानदान एक तवील अरसा तक ईरान और गिरदोनवा का हुक्मरान रहा। इनका आखिरी ईरानी हुक्मरान यज़गुर्द बयान किया जाता है। अब चलते हैं गक्खड़ कौम की तारीख और शजरा नसब की तरफ। जमाना कदीम में ईरान के इलाके अस्फहान में के गौहर की हुक्मरानी थी। के गौहर के बेटे सुल्तान के यद ने तिब्बत पर हमला कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। सुल्तान के यद की आइंदा 11 नस्लों ने तिब्बत पर हुक्मरानी की। इसी सिलसिला में आगे चलकर मनोहर नामी कश्मीरी सरदार ने गक्खड़ राजा काब खान के बेटे फर्रुख के से अपनी बेटी की शादी कर दी। इस इलाके में गक्खड़ों की हुक्मरानी का दौर काब खान से काबल खान तक शुमार किया जाता है। बाद में काबल खान अफगानिस्तान चला गया और उसने अफगानिस्तान के इलाके काबल पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। सुल्तान नासरुद्दीन सिबकतीन तो महमूद गजनवी का वालिद था। उसने जब 977 ईस्वी को गजनी का तख्त संभाला तो अपने इर्द गिर्द के तमाम इलाके फतह कर लिए। इसी तसलसल में उसने काबल की तरफ रुख किया तो उसका टाकरा काबल खान से हुआ। एक खूनरेज मार्का हुआ मगर सिबकतीन काबिल को फतह न कर सका। दोनों के माबैन सुलह का मुआहिदा हुआ और दोनों ने इलाके आपस में तकसीम कर लिए। उसके बाद सिबकतीन और काबल शाह में दोस्ती हो गई। सिबकतीन ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो सिबकतीन के साथ काबल खान भी हिंदुस्तान आया और फिर वहीं आबाद हो गया। सुल्तान सिबकतीन ने उसको खित्ता पोठोहार की हुक्मरानी दे दी। एक रिवायत के मुताबिक महमूद गजनवी के साथ काबल खान का बेटा गक्खड़ शाह हिंदुस्तान आकर आबाद हुआ और महमूद गजनवी ने उसे यहां की हुक्मरानी दे दी। वो जेलम और गिरदोनवा के बहुत बड़े इलाके का हाकिम बन गया। गक्खड़ कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग अपना शजरा नसब काबल खान के बेटे
गखड़ शाह से जोड़ते हैं और तारीखी हवाले भी इसी बात की गवाही देते हैं। काबल शाह जब काबल का हुक्मरान था, उस वक्त खलीफा मामूनुर रशीद का दौर था। उस दौर में काबल शाह ने इस्लाम कबूल किया और उसी से उसकी नस्ल के अंदर इस्लाम ने आगे फरोग पाया। काबल शाह के 5 बेटे थे, गखड़ शाह, रतन शाह, महमद शाह, तुलोजन शाह और बिजली या बज शाह। काबल शाह की वफात के बाद उसका बेटा गखड़ शाह हुक्मरान बना। सुल्तान महमूद गजनवी की जयपाल के साथ छछ के मुकाम पर होने वाली मशहूर जंग में गखड़ शाह ने महमूद गजनवी का साथ दिया। इस जंग में महमूद गजनवी को फतह हासिल हुई। सन 1002 में सुल्तान महमूद गजनवी ने मजीद इलाके गखड़ों को दे दिए और इस तरह एक जमाने में गखड़ों की तमाम खित्ता पोटोहार, कश्मीर, अटक और हरिपुर तक हुकूमत फैल चुकी थी। सन 1105 ईस्वी में राजड़ खान गखड़ पोटोहार का सुल्तान बना तो उसने खित्ता पोटोहार का दारुल खिलाफा चाइना वेनीर से दानगली मुंतकिल कर दिया और यहां पर तारीखी दांगली किला बनवाया। इस तरह दांगली भी गखड़ों का मजबूत मरकज बन गया। 1519 ईस्वी में जब शहनशाह बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त गखड़ों की सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम थी। उसके एक हिस्से पर मलक बियास खान का एक बेटा सुल्तान हाथी खान और दूसरे पर उसका दूसरा बेटा तातार खान हुक्मरान था। हाथी खान तातार खान को कत्ल करवा देता है। तातार खान का बेटा मनुचोहर शहनशाह बाबर को इतला करता है। शहनशाह बाबर फरोला किला का मुहासरा कर लेता है मगर हाथी खान निकलने में कामयाब हो जाता है। हाथी खान अपने जमाने का एक मशहूर गखड़ हुक्मरान था। फरोला का तारीखी कला फरोला भी हाथी खान ने तामीर करवाया। सन 1525 ईस्वी को हाथी खान की बीवी उसे जहर दे देती है और इसी से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। हाथी खान के बाद तातार खान का बेटा सारंग खान पोठोहार का अगला गखड़ हुक्मरान बनता है। सन 1526 ईस्वी में शहनशाह बाबर और इब्राहिम लोदी की पानीपत की जंग में सारंग खान का भाई आदम खान 12,000 गखड़ फौजियों को लेकर बाबर का साथ देता है। बाबर को फतह हासिल होती है और इस तरह मुगलों और गखड़ों में कुर्बतें और बढ़ने लगती हैं। इसी जमाने में शहनशाह बाबर ने गखड़ों को रवात किला तामीर करवाकर तोहफे में दिया। सन 1541 ईस्वी में शहनशाह बाबर और शेर शाह सूरी के माबैन कनूज के मैदान में जंग होती है। गखड़ शहनशाह बाबर का साथ देते हैं। शहनशाह बाबर को शिकस्त हो जाती है और वो ईरान चला जाता है। शेर शाह सूरी बाबर का साथ देने पर गखड़ों के गिर्द घेरा तंग कर देता है मगर गखड़ भी उसके सामने डट जाते हैं। शेर शाह सूरी ने गखड़ों को कंट्रोल करने के लिए सन 1541 ईस्वी में जेहलम के करीब मशहूर रोहतास किला बनवाया। कला की तामीर में भी गखड़ों ने रुकावटें खड़ी की। कला बनने के बाद भी गखड़ों की छापा मार कार्रवाइयां जारी रहीं। 15 मई सन 1545 ईस्वी को शेर शाह सूरी का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद उसका बेटा सलीम सूरी तख्त पर बैठता है। वो 1546 ईस्वी को गखड़ों पर फौजकशी कर देता है। इस जंग में सुल्तान सारंग खान और उसके 16 बेटे मारे जाते हैं। उनकी कब्रें कलारवात में मौजूद हैं। गखड़ों के तावन से हुमायूं को हिंदुस्तान का तख्त दोबारा मिल जाता है। सन 1563 ईस्वी को शहनशाह अकबर के दौर में आदम खान और सारंग खान के बेटों के दरमियान किसी वजह से झगड़ा हो जाता है। आदम खान का बेटा लश्कर खान सारंग खान के बेटे अलावल खान को कत्ल कर देता है, जबकि जवाब में अलावल खान का भाई लश्कर खान को कत्ल कर देता है। पूरे खित्ते में फसाद फैल जाता है।
फिर शहनशाह अकबर खुद आकर तस्फिया करवाता है और पूरी रियासत को तकसीम करके और तमाम मुतल्लिकीन को अलग अलग इलाके दे देता है। जब 18वीं सदी के वक्त में मुगलों की हुकूमत कमजोर पड़ रही थी तो मरहट्टे आगे बढ़ने लगे। इस पर अहमद शाह अब्दाली ने उनका रास्ता रोकने के लिए हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी और गखड़ों के सुल्तान मुकर्रब खान की मदद से मिथरा और बाद में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहट्टों को शिकस्त दे दी। सुल्तान मुकर्रब खान ने अपनी सल्तनत को सिंध से चनाब और गखड़ मंडी तक फैला दिया। सन 1765 ईस्वी में सिखों की एक मिसल जिसे भंगी कहा जाता था, उसके सरदार गोजर सिंह भंगी की क़यादत में सिखों ने फरवाला पर चढ़ाई कर दी। मुकर्रब खान ने बाहर निकलकर मुकाबला किया मगर पसपाई इख्तियार करना पड़ी। इस दौरान गखड़ों में बाहमी इंतशार काफी बढ़ चुका था। दोमेली का गखड़ रईस हिम्मत खान दगाबाजी से मुकर्रब खान को कत्ल करवा देता है। मुकर्रब खान के कत्ल के बाद उसके बेटे न सिर्फ फरवाला बल्कि दांगली भी हासिल कर लेते हैं, मगर सिख उस वक्त बहुत ताकत पकड़ चुके थे। लिहाजा सरदार गोजर सिंह ने कला फरवाला पर चढ़ाई करके उसे तबाह कर दिया। गखड़ शहजादों को गिरफ्तार करके जम्मू भेज दिया गया। सिखों ने गखड़ों के सरों की कीमत 1 रुपया मुकर्रर कर दी और फिर बहुत से गखड़ सरदार कत्ल कर दिए गए और इस तरह गखड़ों के आखिरी शहनशाह सुल्तान मुकर्रब खान की हिलाकत के साथ ही गखड़ों के इक़्तिदार का सूरज 750 साल बाद गरूब हो जाता है। उसके बाद कत्लेआम की वजह से गखड़ इस इलाके से मुख्तलिफ महफूज इलाकों को हिजरत कर जाते हैं और बाकी बच जाने वाले गखड़ों ने उसके बाद अपने आप को अपने पुराने नाम यानी क्यानी होने से मंसूब कर दिया और तमाम गखड़ अपने आप को क्यानी कहलवाने लगे। नाजरीन, गखड़ या क्यानी कौम एक खुददार और जंगजू कौम है। बहादुरी इस कौम की सबसे बड़ी पहचान है। खित्ता पोठोहार के बासियों की पहचान ही जवां मर्दी और शुजाअत है। इसी वजह से अंग्रेज दौरे हुकूमत में खित्ता पोठोहार को मार्शल एरिया डिक्लेयर किया गया और फौज में सबसे ज्यादा भर्ती खित्ता पोठोहार से की जाती थी। आज भी पाक फौज का बहुत बड़ा हिस्सा खित्ता पोठोहार के बहादुर सपूतों पर मुश्तमिल है। गखड़ कौम से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद जेहलम, रावलपिंडी, गुजरात, हजारा, अटक, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आबाद है। गखड़ या क्यानी कौम से ताल्लुक रखने वाली बहुत सी नामवर शख्सियात ने तारीख में आला मुकाम हासिल किया, जिनमें जनरल अशफाक परवेज कियानी, साबिक जस्टिस मोहसिन कियानी, कर्नल असगर खान कियानी, मारूफ गुलकारा हदीका कियानी, कर्नल तारक जहूर कियानी, ब्रिगेडियर गाजिउद्दीन हैदर कियानी, मारूफ सियासतदान आमर कियानी और मेजर मसूद अख्तर कियानी के नाम इंतहाई नुमायां हैं। नाजरीन, तारीखी वाक़यात में अक्सर इख्तलाफात पाए जाते हैं और कभी भी मौरखीन किसी एक नुक्ता पर मुत्तफिक नहीं होते। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।